दोस्तों आज के वीडियो में हम शेक्सपियर की एक ट्रेजेडी ओथेलो के बारे में स्टडी करेंगे। यह स्टोरी 1603 में थैप एक्ट्स में आया था, जो ओथेलो और यागो के अराउंड में मूव करती है। इस स्टोरी की शुरुआत यागो और एक वेनेटियन रोड्रिको से होती है। रोड्रिको यागो को बताता है कि वह ओथेलो की वाइफ डेस्टिमोना से लव करता था और उसके फादर ब्राबेंटियो ने भी उससे प्रॉमिस किया था कि वह अपनी डॉटर की मैरिज रोड्रिगो से करवाएंगे, लेकिन ओथेलो ने ऐसा होने नहीं दिया। दोस्तों ओथेलो यागो को काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड पर्सन समझता था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यागो एक जिलस पर्सन था, क्योंकि ओथेलो ने अपने एक लॉयल कैप्टन कैसियो को न्यू लेफ्टिनेंट बना दिया था, तो यागो ओथेलो से इसके लिए रिवेंज लेने की कोशिश में लगा हुआ था। दोस्तों यहाँ रोड्रिगो और कैसियो के बीच यागो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देता है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से फाइट करने लग जाते हैं। फाइनली जब ओथेलो यहाँ पहुँचता है तो वह इनकी लड़ाई को रोक देता है, लेकिन रोड्रिगो और कैसियो में से कोई भी ओथेलो को अपने फाइट की काउच नहीं बताता है। दोस्तों अब दूसरी ओर सिप्रस आइलैंड पर टर्क्स पीपल का लगातार अटैक हो रहा था, तो सभी वहाँ पे चले जाते हैं। दोस्तों यहाँ ब्राबेंटियो ओथेलो पर यह चार्ज लगाता है कि उसने ब्लैक मैजिक करके डेस्टिमोना से मैरिज कर लिया, लेकिन डेस्टिमोना यहाँ क्लियर कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वह ओथेलो की ब्रेवरी देखकर ही उससे लव करने लगी थी और फाइनली इन दोनों ने मैरिज कर लिया। अब इधर यागो भी लगातार ओथेलो से रिवेंज लेने की फिराक में लगा हुआ था। उसने अपनी वाइफ एमिलिया से डेस्टिमोना का हैंकी लाने को कहा। दोस्तों एमिलिया डेस्टिमोना की मेड सर्वेंट थी और यह हैंकी ओथेलो ने अपनी वाइफ डेस्टिमोना को एक लव सिंबल के रूप में दिया था। एमिलिया यागो के ट्रिक से अनफेमिलियर होकर डेस्टिमोना का हैंकी लाकर उसे दे देती है, जिसे यागो कैसियो के हाउस में रख देता है और कैसियो और डेस्टिमोना के फॉल्स लव अफेयर के बारे में स्टोरी क्रिएट कर देता है। बाद में यागो कैसियो को उसकी प्रोस्टिट्यूट बिलवेड बियंका के बारे में पूछता है, लेकिन कैसियो यहाँ इतने धीरे धीरे बात करता है कि ओथेलो को भी लगता है कि शायद ये दोनों उसकी वाइफ डेस्टिमोना के बारे में ही बात कर रहे हैं, जिसके कारण कैसियो को न्यू लेफ्टिनेंट के पद से हटा देता है और यागो को अपना न्यू लेफ्टिनेंट चुन लेता है। दोस्तों यह सब होने के बाद ओथेलो के माइंड में अब उसके फादर इन लॉ ब्राबेंटियो की बात घूम रही थी। लुक टू हर मूर इफ़ दाउ हास्ट आइज टू सी हैज डिसीव्ड हर फादर एंड मेड दी। अगर तुम्हारे पास आंखें हैं मूर, तो इसकी ओर देखो, यह वही लड़की है जिसने अपने पिता को धोखा दिया है, तो शायद यह तुम्हें भी धोखा दे सकती है। ब्राबेंटियो ने यह वर्ड्स ओथेलो को तब बोला था जब डेस्टिमोना ने उसके अगेंस्ट होकर ओथेलो से मैरिज कर लिया था। अब ओथेलो को भी यह लग रहा था कि शायद डेस्टिमोना ने उसे चीट किया है। वह फाइनली जाता है और अपनी वाइफ को पिलो द्वारा प्रेस करके मार डालता है। दोस्तों यहाँ एमिलिया पहुँच जाती है और वह ओथेलो को बताती है कि यह हैंकी उसने यागो के कहने पर डेस्टिमोना से लिया था। अब जब यागो को ऐसा लगता है कि उसका रियल फेस ओथेलो के सामने आ जाएगा, तो वह एमिलिया पर अटैक कर देता है, लेकिन एमिलिया पर अटैक करने के पहले ही ओथेलो उसे एक नाइफ से स्टेप कर देता है। हालांकि यह ज़्यादा हार्मफुल नहीं था, तो यागो को कुछ खास हार्म नहीं पहुंचा। अब ओथेलो और यागो को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन पनिशमेंट पाने के पहले ही ओथेलो खुद को स्टेप कर लेता है। दोस्तों फाइनली इस स्टोरी के लास्टिंग में कैसियो को ओथेलो का उत्तराधिकारी बना दिया जाता है और यागो को पनिश करने के लिए बोला जाता है, लेकिन वह यागो को यह पनिशमेंट देता है कि वह डिफरेंट प्लेसेस पर जाकर अपने इस बेड वर्क के बारे में सभी को कहेगा।